गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लौट आए अपने पुराने टॉपिक कंपाउंड टेस्ट के बारे में, जो कि अपन ने पिछले भी पीछे के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है या जो मैं आगे बताने वाला हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए आपको पुरानी वीडियोस को देखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा बेसिक है। तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसे कि अ सम इज इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंडेड ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स विल बी 570 एंड 741। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा कंपाउंड टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने का मतलब है कि समझना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं एक पहला पॉइंट, द सेम सम एंड एट द सेम रेट इंटरेस्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज ऑलवेज मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। आपको पता होगा कि कोई भी सम हो, सेम सम एंड सेम रेट, एक सेम रेट हो, तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सेकेंड ईयर का ऑलवेज ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा उसके फर्स्ट ईयर से। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सम का या कोई भी मनी है, उसका फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो छोटा होगा और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही इसी तरीके से जो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो सेकेंड ईयर से ज़्यादा होगा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो होगा सेम रेट और सेम सम का, तो वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड ईयर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। वैसे ही लाइक एट्थ ईयर ऑफ इंटरेस्ट, एट्थ ईयर का इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ऑलवेज मोर देन सेवेंथ ईयर ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेवेंथ ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रीवियस ईयर से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी बेसिस पे इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज द इंटरेस्ट of 1 year on the compound interest of the preceding year। इस लाइन का मतलब है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव ईयर, कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब है कंटिन्यू, जैसे 3, 4, 5, 6 या 6, 7 या 7, 8, मतलब कंटिन्यूअस ईयर। 2 सक्सेसिव ईयर बोल सकते हैं या कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स बोल सकते हैं, मतलब कंटिन्यू में जो हो, जैसे अभी मैंने बताया। तो हो गया। तो 2 consecutive years is the interest of 1 year on the compound interest of the preceding year। इसका मतलब है जो भी consecutive ईयर होते हैं, तो उसमें जो पहला ईयर होगा उस पर जो इंटरेस्ट लगाया होगा वही इंटरेस्ट जो है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि जो भी 2 ईयर में जो डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो उस पहले वाले ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होगा। समझ में आया? आइए और इसी तरीके से समझते हैं नेक्स्ट को। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव, सिमिलर उसी प्रकार से जैसे ये बताया, उसी प्रकार से द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। वही सेम कि उन दोनों कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो अमाउंट दिया है वो उसके पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होगा। उसका डिफरेंस, दोनों ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस उसके पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होगा। इसको फॉर्मूले से समझते हैं।
डिफरेंस इन इंटरेस्ट या अमाउंट, दोनों के लिए फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का भी डिफरेंस हो या अमाउंट का, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बनाया गया है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट या अमाउंट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पीरियड्स या टाइम या ईयर्स, कुछ भी कह सकते हैं अपन, तो इक्वल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। वही जो जैसे अपन प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज कर सकें, ये उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर है, जो प्रीसीडिंग ईयर है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये रेट है अपने पास, ये टाइम है और ये 100। सेम फॉर्मूला, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है प्रीसीडिंग ईयर यानी पहले वाले ईयर का, वो एज अ प्रिंसिपल काम करेगा, तो उनका जो डिफरेंस निकलेगा वो इसके इक्वल निकलेगा। ठीक है, सेम चीज उसी को इस तरीके से घुमा के लिख दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल यानी प्रीसीडिंग ईयर यानी पहले वाले ईयर का या तो अमाउंट कह सकते हैं या फिर पहले वाले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। दोनों जगह ये प्रिंसिपल है, मतलब दोनों चीज़ें ये प्रिंसिपल के लिए काम करेंगे इस फॉर्मूले में, एन इंटू टाइम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए शॉर्ट फार्मूला यूज हो गया। आइए इसके बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को पुट अप करना है। ये चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इसी के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स विल बी 570 एंड 741 कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम यही जो क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है अपन को इस क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का और 2 सक्सेसिव ईयर्स का। तो डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो जो जिस ईयर का ज़्यादा होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा और जिसका कम होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। सिंपल सी बात है, ये पहले वाला ईयर होगा, ये बाद वाला, तो इसमें से पहले वाले ईयर को माइनस कर दिया, तो ये आपका निकल आया डिफरेंस, यानी 741 माइनस 570 इज इक्वल टू 171। तो ये दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है कि 171 इज द इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर ऑन 225। आई थिंक ये मिस्टेक लिख गया है। 170 इज द इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर ऑन प्रीवियस ईयर का कितना है 570, यानी 570। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 171 रुपये इंटरेस्ट बना है किस पे, 570 रुपये पे, कितने में, 1 साल में। ठीक है, 570 क्या है अपना, जो फर्स्ट ईयर है यानी जो प्रीवियस ईयर है, पहले वाले साल का इंटरेस्ट जो है वो क्या है आपका 570। इस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके अकॉर्डिंग लगाया होगा वो इस पे इंटरेस्ट बना है 1 साल में, कितना, 171, जो क्या है दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल यानी प्रीवियस ईयर का, मतलब पहले वाले साल का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो फॉर्मूला है 100 इंटू 171, इंटरेस्ट कितना आया 171 अपॉन डिफरेंस कितना है 171, और ये आपका प्रिंसिपल यानी 570 जो कि प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, दिया हुआ था, इंटू 1 1 साल में। तो इसको काट दिया, 0 से 0 और
0 से 0, और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 0, यानी 30% आपका आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया इसमें? 30%। क्लियर है? ये आगे बढ़ते हैं। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और है अपने पास, जो कि अमाउंट बेसिस पे है। आइए पढ़ते हैं। अ सर्टेन sum amount to 5292 in 2 years and 5556.6 in 3 years, interest being compounded annually, and find, पहले क्या फाइंड करना है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सेकंड ओरिजिनल सम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वही सेम फॉर्मूला, पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कितना हो गया डिफरेंस बिटवीन? तो लार्जर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट माइनस कर देंगे। तो 5556.6 माइनस 5292 आपका आ गया 264.60 रुपीज़। ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अमाउंट का डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अब इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन 5292, मतलब जो 5292 यानी जो प्रीवियस ईयर, जो पहले वाला साल है, उसका जो अमाउंट है उस पर पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 264.6। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा कैसे? 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 इंटू 264.6 अपॉन 5292 इंटू 1 काट दिया। ठीक है, 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया, और ये इससे काटा तो ये 5 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपका कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? उनको सम भी निकालना है, ओरिजिनल सम। अब ओरिजिनल सम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे, यानी मानेंगे। लेट द सम ऑफ मनी बी 100। हमने माना कि जो मनी थी या जो सम था वो 100 रुपीज़ था। अब क्या हुआ? उस 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लगाया फर्स्ट ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को पता चल गया है। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर 5% ऑफ 100 यानी 5 रुपीज़। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हुआ? 5, उसमें ऐड हो गया 100 में, तो आ गया 105। अब इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, यानी उसी प्रिंसिपल पे सेकेंड ईयर में क्या इंटरेस्ट हुआ? 5% ऑफ 105, तो कितना हुआ? 5.25 रुपीज़। अब 5.25 रुपीज़ क्या हुआ? ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में। तो अमाउंट इन 2 ईयर्स, तो दोनों सालों का अमाउंट कितना हो गया? 105 प्लस 5.25 यानी 110.25 रुपीज़। 110 रुपये समथिंग हो गया ये दोनों सालों का अमाउंट। और दोनों सालों का अमाउंट ही निकालना था, क्योंकि 2 साल के लिए दिया था। अब क्या करेंगे अपन कि जब अमाउंट कितना दिया है, जब अमाउंट कितना निकला है 110, व्हेन अमाउंट इन 2 ईयर्स, जब 2 सालों में अमाउंट 110 रुपये निकला है, तो सम कितना था? 100 रुपये। और क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया है 2 सालों का? 5292। अगर 2 सालों का अमाउंट 110 रुपये है तो उसका सम कितना है? 100 रुपीज़। तो जब अमाउंट 5292 होगा तो सम कितना होगा? यानी 100 इंटू 5292 अपॉन जो भी इसमें 2 ईयर्स का अमाउंट निकला है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ये डिवाइड हो गया, इसको ये काट दो। ठीक है,
ये क्या हुआ, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या हुआ, इस पॉइंट को हटाया तो 100 से इंटू किया और 100 से ऊपर इंटू किया, 100 से नीचे, तो ये पॉइंट हट गया। अब क्या किया, 2 से काट दो, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और ये 10 और 25 चौका 100 यानी 1। इससे काटा, ठीक है, इससे काटा इसको, तो ये कट जाएगा आपका 21 से कटेगा ये 21 में, और 21 से कटेगा ये 2, सॉरी ये सीधा सीधा कट जाएगा यहाँ से 12 में। 441 कितना आ जाएगा, सीधा 441 से 12 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 12 का इंटू होगा 12 का इंटू होगा 100 में और इंटू होगा ये 4 में, तो 1200 इंटू 4 यानी 4800, तो ये क्या आ गया आपका सन, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।